नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। बात करेंगे बिहार की बड़ी खबरों पर। मैं हूं प्रियांशी। बिहार में जानलेवा हुई गर्मी। रविवार को हीटवेव की चपेट में आए 10 लोगों की मौत हो गई। आज 9 जिलों में रेड अलर्ट। बिहार में गर्मी जानलेवा रुख अख्तियार रही है। दिन में शरीर जला देने वाली लू और रात में भीषण गर्मी से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। दोपहर में सड़कों पर पूरी तरह सन्नाटा पसर जा रहा है। रविवार को भी सूबे के जिलों में लू लगने से कुल 10 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग की ओर से आज सोमवार को राज्य के 9 जिलों में गर्मी और लू का 72 घंटे का रेड अलर्ट जारी किया गया है। छपरा में 4, मोहनिया में 3 व आरा में 2 व पटना सिटी के लोगों की लू से मौत की आशंका जताई जा रही है। वहीं कई लोगों के बीमार होने की सूचना भी आई। पटना सिटी के दीदारगंज थाना के टोल प्लाजा के पास एक ट्रक चालक की लू से मौत की आशंका जताई जा रही है। मृतक की पहचान यूपी के प्रतापगढ़ निवासी श्याम लाल के रूप में की गई है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। 18 जून से बिहार के स्कूल खुलेंगे या फिर बढ़ेगी बंदी की मियाद। बिहार इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। जून महीने में स्कूल खुले होने की वजह से बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं और शिक्षक बीमार हुए थे। कई छात्र तो स्कूल में ही बेहोश हो गए थे। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश पर 15 जून तक सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बंद कराने का आदेश जारी कर दिया गया था। 18 जून मंगलवार से एक बार फिर राज्य के सभी विद्यालय खुलने वाले हैं, जबकि गर्मी का कहर अभी भी बरकरार है। इसे लेकर शिक्षक संगठनों ने स्कूलों को आगे भी बंद रखने की मांग की है। इसे देखते हुए सरकार कोई नया फैसला ले सकती है। बता दें कि मौसम विभाग की ओर से राज्य में 1-2 दिनों का भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया है। के पाठक के आदेश पर इस साल स्कूलों में गर्मी की छुट्टी शिक्षकों को नहीं दी गई। राज्य में हीटवेव के अलर्ट के बीच स्कूलों को मंगलवार से खोलने की बात चल रही है। सोमवार को पटना के डीएम शीर्षक कपिल अशोक का अहम बयान भी सामने आया। उन्होंने बताया कि पूर्व के आदेश के अनुसार मंगलवार 18 जून से सभी स्कूलों और कॉलेज को खोलने की बात कही जा रही है। आगे स्कूल चलेंगे या बंद रखा जाएगा, इस पर 1-2 दिनों में फैसला आएगा। उन्होंने कहा कि इसे लेकर शिक्षा विभाग से बात हो रही है। मौसम को देखते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी के साथ वार्ता की जा रही है। स्थिति के अनुसार फैसला लिया जाएगा। शिक्षा विभाग के नोटिफिकेशन की मियाद आज पूरी हो जाएगी, तो इस पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा। अब रुक करते हैं अगली खबर का। ट्रक से अनलोड हो रहा था बालू, बीच से निकली युवक की डेड बॉडी। जी हां, बिहार के जहानाबाद में शहर के घोसी मोड़ के समीप रविवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक ट्रक से बालू अनलोड करने के दौरान बालू की ढेर से कपड़ा पहने 25 से 30 वर्षीय एक युवक का शव निकला। बालू के बीच किसी की लाश निकलने से खलबली मच गई। सूचना पाकर नगर थाने की पुलिस वहां पहुंचकर मामले की तहकीकात की। शव को पोस्टमार्टम कराकर उसे रखा गया है। पुलिस की ओर से इस संबंध में अग्रेतर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। नगर थाना के अपर थानाध्यक्ष मनोज कुमार तिवारी ने बताया कि युवक के शव की पहचान करने की दिशा में कार्रवाई की जा रही है। ट्रक को जब्त कर थाना लाया गया है। बताया गया है कि अरवल के सोन नदी से ट्रक पर बालू लोड किया गया था। घोसी मोड़ के समीप बालू को अनलोड कराया गया था। इसी दौरान ट्रक पर लदे बालू की ढेर से एक युवक का शव गिरा। कामगारों ने लाश देखकर हल्ला किया। अफरा तफरी मच गई, लोगों की भीड़ लग गई। स्थानीय लोगों के द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दी गई। नगर थाने की पुलिस वहां पहुंचकर मामले की तहकीकात की। भीड़ के बीच कई बातों को लेकर मामले में कयास लगाए जा रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि नदी में बालू के बीच शव दफन किया गया होगा। कोई हत्या कर बालू में शव छिपा दिए जाने की चर्चा भी कर रहा है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। रोहिणी आचार्य प्रवासी पक्षी और तेजस्वी यादव बेरोजगार मंत्री। नीतीश के मंत्री ने लालू परिवार पर निशाना साधा है। जी हां, नीतीश सरकार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मंत्री नीरज कुमार सिंह उर्फ नीरज बबलू ने लालू यादव के परिवार पर निशाना साधा है। आपको बता दें, गया के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता में उन्होंने जो बातें कही हैं कि लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य प्रवासी पक्षी तो तेजस्वी यादव को बेरोजगार मंत्री बताया। उन्होंने कहा कि सिंगापुर से चुनाव लड़ने आई थी और चुनाव हार गई तो सिंगापुर वापस चली गई। उन्होंने बिहार में अपराध बढ़ने की बात कहने पर तेजस्वी यादव पर हमला बोला और कहा कि सत्ता से बेदखल होने का मलाल उन्हें हो रहा है। विभागीय समीक्षा के बाद गया सर्किट
गेस्ट हाउस में प्रेस को संबोधित करते हुए मंत्री नीरज कुमार बबलू ने कहा कि लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ने के लिए बिहार आई थी और हारने के बाद सिंगापुर चली गई हैं। वो प्रवासी पक्षी की तरह है। चुनाव हारने के बाद भी राजद अगर उन्हें राज्यसभा भेजने के लिए तैयार है तो उनसे परिवारवाद को लेकर सवाल पूछा जाना चाहिए। राजद एक परिवार की पार्टी है और जनता सब जानती है। समय समय पर इसका जवाब जनता उन्हें देती रहेगी। अब रुक करते हैं अगली खबर का। छात्रों ने किया कैंटीन के खाने में सांप निकलने का दावा। आपको बता दें, बिहार के बांका से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों के खाने में मरा हुआ सांप निकलने का दावा किया जा रहा है। छात्रों ने इसे लेकर जमकर हंगामा किया। जानकारी के अनुसार सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल में रह रहे छात्रों को खाना प्राइवेट मेस से मुहैया कराया जाता है। आरोप है कि खाने की गुणवत्ता को देखकर पहले भी इसकी शिकायत कॉलेज प्रशासन से की गई थी, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। गुरुवार की रात जब छात्रों को भोजन दिया गया तो उस खाने में जहरीले सांप का बच्चा निकला। जब तक भोजन में सांप का पता चलता तब तक कुछ छात्रों ने भोजन कर लिया था। खाने के बाद उन छात्रों की तबीयत खराब होने लगी। 10 से 15 छात्र की बांका सदर अस्पताल लाया गया। इलाज के बाद सभी छात्रों को वापस कॉलेज भेज दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए बांका सदर एसडीएम और एसडीपीओ मौके पर पहुंचे। कुछ देर बाद बांका की जिलाधिकारी अंशुल कुमार भी कॉलेज पहुंची और खुद मामले की जांच की। हालांकि अधिकारी मामले पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। हालांकि बांका एसडीओ अविनाश कुमार ने कहा है कि प्रशासन इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा है कि खाना में कीड़ा निकला। खाने में अनियमितता होगी तभी बच्चे हंगामा कर रहे थे। हमने मामले की जांच की थी। मेस वाले पर जुर्माना लगाया गया है। बच्चों को समझाकर फिर से खाना बनवाया गया है और प्रिंसिपल बच्चों ने एक साथ भोजन किया था। अब रुक करते हैं अगली खबर का। मरीज की मौत पर गुस्साए परिजनों ने किया सरकारी डॉक्टर पर हमला। आपको बता दें, भभुआ के सदर अस्पताल में एक मरीज की इमरजेंसी रूम में उपचार के दौरान मौत हो जाने के बाद उसके परिवार वालों ने सरकारी डॉक्टर की जमकर पिटाई कर दी। इससे डॉक्टर को काफी चोटें आई हैं। मामला इतना गंभीर हो गया था कि डॉक्टर को बचाने के लिए डीएम सुरक्षा बलों के साथ खुद अस्पताल पहुंचे। तब जाकर डॉक्टर को बचाकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। कस्बा के थाना प्रभारी मुकेश कुमार ने बताया कि हमने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकियों की पहचान के लिए टीम जुटी हुई है। जल्द ही उन्हें पकड़ लिया जाएगा। घायल चिकित्सा डॉक्टर कमलेश प्रसाद की याचिका पर पुलिस ने कस्बा थाना में 3 नामजद और 20 से 30 अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। भारतीय दंड संहिता की धारा 223 और 253 के अलावा चिकित्सा सुरक्षा अधिनियम के तहत ये शिकायत दर्ज हुई है। डॉक्टर प्रसाद ने बताया कि 55 साल के विजय राम को कल रात तकरीबन 9 बजे गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके शरीर में ऑक्सीजन की लगातार और तेजी से कमी हो रही थी। इस कारण उनका प्राथमिक उपचार करके उन्हें बड़े संस्थान में भेजा गया था, लेकिन उनके साथ के लोगों ने मरीज को ले जाने के बजाय वहां के स्टाफ और अन्य डॉक्टरों से झगड़ा करना शुरू कर दिया था। इसी बीच 9:10 पर मरीज की मौत हो गई। मरीज के मरने के बाद उनके साथ आए 20 से 30 लोगों ने डॉक्टरों को लापरवाही का आरोप लगाते हुए हमला करना शुरू कर दिया। उनके साथ मारपीट करी। कथित तौर पर बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने गला दबाकर मारने की कोशिश भी की थी। 3 हमलावर गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें रोशन कुमार, प्रमोद कुमार और लाल मुन्नी राम शामिल हैं। जैसे ही डीएम सावन कुमार पुलिस बल के साथ अस्पताल पहुंचे, बाकी के हमलावर मौके से फरार हो गए। बिहार की बड़ी खबरों पर ऐसे ही विस्तार से चर्चा करते रहेंगे। आप किन खबरों को सुनना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।